वेलकम टू होनहार स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट। आपका स्माइल यह गवाह कर रहा है कि आपको पढ़ने में मन लग रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको उसी पास्ट टेंस के नेगेटिव की तरफ लेके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नेगेटिव तरफ। हाँ, पूर्व इसके पहले मेरे द्वारा पास्ट इम्परफेक्ट का अफर्मेटिव बताया गया था। आज मैं आपको पास्ट इम्परफेक्ट का नेगेटिव टेंस बता रहा हूँ। विद्यार्थियों, हम कहना चाहेंगे साथ रहकर जो छल करे, साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा मित्र नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं कहना चाहूँगा कि संसार में दो तरह के आदमी हैं। एक जो हमारे कमी को मुंह पर बताते हैं तो उसको मेरा फिक्र रहता है, और जो मेरा ही कमी किसी दूसरे के पास जा कर के फुसफुसा देते हैं वह भी एक आदमी है। एक जो है कि मेरे मुंह पर बताते हैं। यह श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहे हैं कि जो आपके मुंह पर कमी को बता दे तो वह आपका मित्र है, और जो दूसरे जगह कहे आपका फुसफुसाते रहे, आपके जीवन को बर्बाद करने पर लगे, आपका कमी सब जगह उजागर करते रहे, वह आपका दुश्मन है। लेकिन मुंह पर कह दे वह आपका मित्र है। ठीक है? तो समाज में कुछ लोग इस तरह के आदमी रहते हैं जो अपने ही लोगों को हमेशा मारने के फेर में रहते हैं। ठीक है? अपने ही लोगों को हमेशा उसको गर्त में गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसा भी समाज में अपने ही लोगों, दूसरे लोगों को रहे तो अलग बात है। एक कहानी इनके पीछे है। एक बहेलिया जो है कुछ एक तीतर बटेर होता है, एक तरह का चिड़िया होता है। चिड़िया पकड़ करके लाता है, और वह शिकारी जो है बहेलिया बटेर को पकड़ के लाया था तीतर को। तीतर को ला करके कुछ बहुत सारे तीतर था, और एक तीतर अलग तीतर रखा हुआ था। तो चिड़िया उस तीतर को जो है कि वह बेच रहा था, शिकारी वो बेच रहा था, बहेलिया वो बेच रहा था। इस तरह से चिड़िया था, ये जो कि चित्र में दिया गया है, इस तरह का तीतर जो कि उसी टाइप का, उसी तो तोता है, कुछ दूसरा भी चिड़िया है। तो वह तीतर को पकड़ के लाता था और बाज़ार में बेचता था। तो वह चिल्लाता था, ले लो तीतर, ले लो तीतर, चिड़िया को ले लो, तीतर को ले लो, सस्ता दाम में देते हैं, ले लो, इसका मांस अच्छा लगता है, खा लो, इसको बना के खाओ, अच्छा लगता है, ले लो तीतर को, ले लो। इस तरह से आवाज़ वह शिकारी करते थे। तो उनको देख करके कुछ लोग आया, बोला क्या दाम रखे हैं ये सब चिड़िया का? इस चिड़िया का अधिक नहीं है, 40 रुपया दाम है ये सब, किसी को ले लीजिए, एक का दाम 40 रुपया है। ये अलग में रखे हैं एक चिड़िया, ये काहे के लिए रखे हैं ये अलग में? ये कौन चिड़िया है? यह भी तीतर ही है। इसका क्या दाम रखे हैं? इसका दाम 500 रुपया है, इसका 40 है, इसका दाम 500। कहता ऐसा क्यों? 500 क्यों? ये तो दोनों चिड़िया एक ही है, तो इसका 500 क्यों है, इसका 40 रुपया क्यों रखे? का देखिए, ये तीतर जो है यह अपना भाषा बोल बोल करके दूसरे चिड़िया को बुलाता है। अपना भाषा को चू 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 जो भी करता है अपना भाषा बोल करके, और ऊपर में उड़ रहे बहुत सारे चिड़िया को अपने पास बुला लेता है।
और बुलाने के क्रम में हम जाल फेंकते हैं और बहुत सारे चिड़िया को हम पकड़ लेते हैं। तो चिड़िया को बुलाने का काम यही करता है, इसमें इतना गुण है कि दूसरे चिड़िया को बुलाता है, बहुत सारे चिड़िया को, और बुलाने के क्रम में हम चिड़िया को पकड़ करके फिर यहाँ लाते हैं और हम उनको बेचते रहते हैं। इससे हमारा बिजनेस में बहुत फायदा होते जाता है। वह आदमी कहता है तो उसका 500 रुपया दाम है, और यही बुलाता है, यही फंसवाता है सब चिड़िया को। तो आदमी ने कहा ठीक है, हमको यही चिड़िया दीजिए 500 रुपया वाला। 500 रुपया वाला तीतर चिड़िया को लिया और ले करके 500 रुपया दे दिया और तीतर चिड़िया को लाया इधर और ला करके उसको उससे जाली से खोल करके और तीतर चिड़िया के मुंडी को पकड़ के इसे मचोड़ दिया। उस चिड़िया को, किस चिड़िया को? जो 500 रुपये में बिकता जो 500 रुपये में बिकता था, उसके मुंडी को पकड़ करके मचोड़ दिया। छटपट करके वो चिड़िया मर गया। बहेलिया पूछता है कि भाई जी ये आप क्या किए? बोला क्या किए? आपको 500 रुपया मिल गया ना जी? कहता हाँ हमको तो मिल गया, लेकिन आप इनको मारे क्यों? आप तो हमको 500 रुपया दे दिए, लेकिन इनको मारे क्यों? तो बोला हम क्या करते, मारते नहीं तो इनको क्या करते? ये ऐसा है जो अपना तो फंसवे किया है और साथ ही साथ इतना इतना चिड़िया को बोल बोल करके फंसवाता है और इतना इतना आदमी इतना इतना चिड़िया को मरवाता है। यही चिड़िया में गुण है जो अपनी ही जाति को लोग को बुला करके उसको मरवाता है। इसलिए हम ये न रहेगी बाँस न बजेगी बाँसुरी, इसी को मार दी। वो अवाक रह गया। वो कौन? बहेलिया जो बेच रहा था वो अवाक रह गया। तो समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो उसी चिड़िया के समान है, जो अपने ही समाज के लोगों को गलत काम के लिए प्रेरित करता है और उसको फंसा करके उसको जहन्नुम में पहुंचा देता है। तो ख्याल रखिए कि समाज में ऐसे लोगों का जो दूसरे के ज़िंदगी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, उसको उसी चिड़िया की तरफ मुंडी मोचार करके अलग कर देना है। नहीं तो वह कितनी ही अपने समाज के लोगों को वह ख़त्म कर देगा। इस कहानी से तात्पर्य है कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिससे हमको सावधान रहना चाहिए। वह हमको तरह तरह के चीज़ में फंसा करके हमारे ज़िंदगी को बर्बाद करेगा। ठीक है, वो लगता है कि अपना है, लेकिन वह अपना नहीं है। आपके सब बात को सुन करके वह फलेश करेगा, फिर आपके पीछे वो अपना साजिश रच करके आपको जहन्नुम में पहुंचाने का मन लगाएगा। चलते हैं विद्यार्थियों, ज़िंदगी के जीने में, ज़िंदगी जब हम स्टार्ट करेंगे या हम अपना ज़िंदगी जिएंगे तो आपके बीच में इसी तरह का आदमी बहुत लोग आएंगे। आप सतर्क रहिएगा। जो आपको लगेगा अपना है, लेकिन वह मीठा मीठा बोल करके उसी जाल में फंसाने का भोंज लगाता है, उससे आप हट करके रहोगे। चलते हैं हम पास्ट इम्परफेक्ट का किस बिंदु की तरफ? नेगेटिव टेंस। बोलो, किस बिंदु की तरफ? नेगेटिव टेंस। नहीं, ठीक है, नहीं। आप गौर से देखिए, जरा गौर से देखना है। पहचानने का क्या नियम है? आप ध्यान रखिए कि जहाँ इम्परफेक्ट है, रहा, रही, रहे। अब पास्ट है तो था, प्रेजेंट रहे तो है। ठीक है, तो पूरा समझना है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आप बोलिए, विवेक कुमार खड़ा होकर बताइए, पहचानने का क्या नियम है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में नहीं रहा था, नहीं रही थी, नहीं रहे थे इत्यादि रहतों से पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का नेगेटिव टेंस जाना जाता है। वेरी गुड। आप रितेश कुमार, आप बताइए बनाने का क्या नियम है? छोटू ही सी इट एक नाम के साथ। जी नहीं, आई ही सी इट एक नाम के साथ, हैज नॉट बाकी सभी कर्ताओं के साथ हैव नॉट। गलत।
आप बताइए। एक नाम के साथ वॉज नॉट बाकी सभी कर्ताओं के साथ वेयर नॉट का प्रयोग किया जाता है और क्रिया भी फोर हो जाता है। वेरी गुड। देखिए अभी तक रितेश कुमार बताने का प्रयास किए, लेकिन बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, उसके लिए कोई बात नहीं, प्रयास जारी रहना चाहिए। दौड़ते हैं गिरते हैं, जो दौड़ता है वही गिरता है, जो दौड़ता है वही गिरता है। इसलिए दौड़ने में आप पीछे मत हटिए। अपाहिज और लकवा पेशेंट क्या दौड़ेगा, वह पैरे देखते रहेगा। इसलिए डरना नहीं है। ठीक है, मिस्टेक होता है, लेकिन पुनः सुधार किया जाए। जब कभी भी ये इस तरह का रहे तो आई बोलना है। आई ही सी इट एक नाम के साथ वाज नोट, अब बाकी सभी के साथ वेयर नोट का प्रयोग किया जाता है और क्रिया का चौथा रूप का प्रयोग किया जाता है, जिसको आईएनजी में उसमें लगाया। कोई दिक्कत? के बगल में नोट लगे। हाँ, बनाने के नियम में वेयर के बगल में नोट लगे। वाज वेयर नोट बनाने के नियम में, बनाने का नियम में वेयर के बाद नोट। हाँ, वेयर के बाद नोट का प्रयोग करेंगे, वाज नोट और वेयर नोट। कोई दिक्कत? नहीं। हाँ, आप देखिए आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए, आप पूरा अच्छा से समझिए। ऐसा समझिए कि कल के दिन आपको दिक्कत नहीं हो। आपके भविष्य के लिए यह वीडियो बन रहा है, आपके भविष्य के लिए ये सारा चीज़ हो रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, पास्ट इम्परफेक्ट के नेगेटिव टेंस के कुछ बिंदु हम लेकर के आए हैं, आप इसके तरफ ध्यान दीजिए। कृष्ण कुमार, राधा हंस नहीं रही थी। कोई कहता राधा हंस रही थी, वो कहता कि नहीं राधा हंस नहीं रही थी। क्या आप बता सकते हैं कृष्ण कुमार? राधा, ठीक है, वो राधा वाज नॉट लाफिंग। देखिए हमारे कृष्ण कुमार इस बात को समझ गए हैं कि राधा नहीं हंस रही थी, राधा वाज नॉट लाफिंग। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आप अपना समझ जितना ही मजबूत रखिएगा, आपके जीवन उतना ही उत्तम होगा। याद रखिएगा, नोट शब्द का फैला हुआ है, नोट शब्द का धरा हुआ है। आपका माइंड जितना उत्तम काम करेगा, आपका माइंड जितना सोचेगा, आपके माइंड जितना उत्तम सोचने की क्षमता रखेगा, आप उतना ही धनी होइएगा, उतना ही ब्रिलियंट होइएगा। याद रखिएगा। इसलिए आप जब कभी बोलते हैं, ठीक है, आप कभी बोलने के बाद जो है कुछ लड़खड़ा जाता है तो उससे हमको कोई दुख नहीं है। आप बोलिए, बेधड़क बोलिए। ये पढ़ाई हो रहा है, ये पढ़ाई में थोड़ा सा 19-20, लेकिन दिमाग में सोच करके बोलिए। दूसरा नंबर है आप रितेश कुमार, आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड पर हो। सरिता विद्यालय नहीं जा रही थी। हम अभी जनरल बताइए। सरिता was not going to school. सरिता was not going to school। ये रितेश कुमार ने बताया क्या? मनीषा कुमार, ये सही है क्या? हाँ सही। ठीक, ओके। पहला नंबर हुआ, दूसरा नंबर हुआ, तीसरा नंबर, तुम लोग कल पढ़ नहीं रहे थे। कृष्ण कुमार, तुम लोग पढ़ नहीं रहे थे, पहले बनाओ। यू वेयर नॉट रीडिंग। कल का बीता हुआ, कल का यस्टरडे। ठीक है। देखिए, अब सीता कल विद्यालय से घर नहीं जा रही थी। आप विवेक कुमार बताइए। सीता, हाँ बोलो, सब कोई बोलो। सीता यस्टरडे बाद में। सीता स्कूल यस्टरडे। फ्रॉम होम बाद में भी लगा सकता है। फ्रॉम
होम, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट रहे तो ठीक क्रिया के बाद लगाना। ऑब्जेक्ट यहाँ है, कहाँ को जा रहा है? स्कूल को। हाँ, वो पहले लगेगा, याद ख्याल रखिए। और पीछे सबको धकेल दीजिए। हम अनुवाद बनाने के बताए थे, आप कितनों बड़ा बनाइए। अंग्रेजी वाक्य बनाए, मैं 4 बात पर धनुष दिया। बोलो कर्ता क्रिया कर और अन्य पद का करो। ठीक, अंगिका भाषा को आगे बढ़ाते हुए हमारे विद्यार्थी, हमें काफ़ी खुशी हो रही है कि वाक्य कोनो दुनिया में बनाइए, 4 बात पर ही ध्यान देना है। कर्ता, क्रिया, कर्म और अन्य पद, ठीक है। कर्ता क्रिया कर्म और अन्य पद पर धरिए। हाँ, ठीक है। उसी तरह देखिए, कर्ता क्रिया सब में वही है। राधा कलिकापुर से बरारी बाजार नहीं आ रही थी, ठीक है। तो बनाइए विवेक कुमार, राधा है, एक लड़की है। राधा वाज नोट नॉट कमिंग। इसका पहले से बनाओ, राधा वाज नोट कमिंग। राधा नहीं आ रही थी। कहाँ से नहीं आ रही थी? कलिकापुर से बरारी बाजार। तो पहले टू बरारी बाजार, टू बरारी बाजार। बरारी बाजार बरारी ब्लॉक में है। बरारी बाजार कहाँ से? फ्रॉम कलिकापुर। फ्रॉम कलिकापुर। कहता है कि राधा वाज नोट कमिंग टू बरारी बाजार फ्रॉम कलिकापुर, ठीक है। राधा कलिकापुर से बरारी बाजार नहीं आ रही थी। अंत में एक अनुवाद है जो कि ER मनीषा कुमारी, इंजीनियर मनीषा कुमारी, आपके द्वारा हम पूछते हैं, हम लोग ओलापुर नहीं जा रहे थे। We were not going to Olapur. We were not Going to Olapur. going To Olapur. to ओलापुर। देखिए, वेरी गुड। अब आपसे एक अनुवाद हम पूछेंगे जो पास्ट इम्परफेक्ट के नेगेटिव का होगा। मैं नहीं पढ़ा रहा था। I was not teaching. ठीक। मैं नहीं हंस रहा था। I was not laughing. मैं नहीं खेल रहा था। I was not playing. मैं नहीं खा रहा था। I was not eating. इस तरह से आप देख लिए कि पास्ट इम्परफेक्ट का नेगेटिव आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।